अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकती है, केपीके को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी साहब, बीजेपी का नजरिया यही कहता है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, इसके रेजिए करने हैं। जो पाकिस्तानी फौज आमने सामने हो क्या होगा? कारगिल जैसे हालात होंगे, 1965 जैसे हालात होंगे, 1971 जैसे हालात होंगे, होगा क्या? मुझे लगता है जितवा सकते हैं, क्योंकि लोगों को रोजगार चाहिए, हर किसी का पेट है, उनको पैसे चाहिए, उनके बच्चे हैं, उनके घर बार है। वो अगर पाकिस्तान के साथ आ भी जाए, हम उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं दे सकते। सामने वाले के पास टेक्नोलॉजी, आपके मैं ऐसे ही जाके लड़ूंगा जी, मुझे जो है मेरे में जज्बा बहुत है, वो जज्बे पे सीधा फायर कर देगा जी। देखें, टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ पे? वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत है। मेरी और आपकी अगर लड़ाई होती है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, वेपन है, ये सब चीजें, आप हाथ से लड़ रहे हैं, क्या मुकाबला कर पाएंगे मेरा? जी बिल्कुल कर पाएंगे, जब दिल में जज्बा होगा तो कर पाएंगे। नहीं, मेरे पास वेपन होगा, मैं वेपन से आपको जज्बा। हमें पता है ना, हमने शहीद होना है। अच्छा। जब इतना दिल में जज्बा है कि शहीद होना है, तो फिर डर किस चीज का? क्या अगले पास आइटम बम हो, क्लाशनकोव हो, हम नहीं डरने वाले। हम इतने बहादुर कौम है कि हम किसी चीज से नहीं डरते। जहाँ पे भी मैंने नोट किया फलस्तीन का बात आती है, वहाँ कश्मीर की ले आते हैं। कश्मीर और फलस्तीन का जो मसला है वो लहदा मसला नहीं है। मसला बिल्कुल अलग है। हमें ना जो है ये जो है ना ईमान वाला जज्बा नहीं है। अच्छा। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत। ठीक है, ठीक है। पहले जो थे मुसलमान कम थे, ठीक हो गया। अल्लाह ने फरमाया है कि आप ना कसरत पे ना जाएं, अपनी तादाद पे ना जाएं, अल्लाह के भरोसे पे जाएं। ठीक हो गया। हम में जो है अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। अल्लाह पे भरोसा करे ना। अच्छा। ये सुपर पावर को ना देखें। इंडिया के साथ ताल्लुक रखना मजबूरी पता क्यों क्या है? है? बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, बहुत बड़ी मान मार्केट लिया। है। आज भी 80 करोड़ लोगों के पास लैट्रिन तक नहीं है इंडिया में। मैं चीज पे बिलीव नहीं करता हूँ। एजुकेशन पे बिलीव नहीं करते। कश्मीर तो हम उनको पेट में रख के दे चुके हैं, अब सिर्फ हल्की हल्की, पहले जरा जोर से वाह करते थे, अब हल्की हल्की ऐसे कर रहे हैं, वो तो मजा ले रहे हैं। वो गैर मुस्लिम है। अच्छा। गैर मुस्लिम ने उसकी फेवर करनी है, अब जो मर्जी करे। तो हमारा असली दुश्मन है। एक तो वो मईशत बहुत बड़ी है। अच्छा। पाकिस्तान छोटी मईशत है। ठीक है। और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को ऊपर उन्होंने चढ़ाई करने की कोशिश की और हम हमेशा दफाई। आज दुनिया के तमाम इस्लामिक देश भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। आज सभी बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वह किसी भी देश की क्यों न हो, वह भारत में आकर निवेश करना चाहती हैं। वहीं भारत के साथ अलग हुआ देश पाकिस्तान, जहां के लोगों में ना तो कोई शिक्षा है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध का कोई ज्ञान है, उन्हें तो बस धार्मिक कट्टरता ही दिखाई देती है। जहां अरब के सभी इस्लामिक देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करते हैं, अपने देश के बड़े बड़े सम्मानित पदों से उनका सम्मान करते हैं, वहीं पाकिस्तान जैसा देश जहां आज लोगों के पास ना तो रोजगार है, ना ही शिक्षा है, ना ही कोई स्वास्थ्य सेवाएं हैं और ना ही कोई विकास, अब पाकिस्तान जैसा देश भी भारत को कैसे आगे बढ़ना है वो बताएगा। वहीं आज की ये वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से जब पाकिस्तानी रिपोर्टर ने पाकिस्तान की जनता से सवाल किया तो पाकिस्तानी जनता किस तरीके से उल्टे सीधे जवाब देती है। अब इस वीडियो में जब पत्रकार ने पाकिस्तानी से पूछा तब उसने बताया कि सामने वाले के पास कितने ही बड़े बड़े हथियार क्यों ना हो, हम मात्र उसे अपने जज्बे से ही मार देंगे और पूरी जंग को जीत लेंगे। अब भला ऐसे पाकिस्तानियों को कोई क्या समझा सकता है? तो पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए और वीडियो का डिस्कशन हम अंत में करेंगे। इंडिया के जो हैं वो इसराइल के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं और फलस्तीन के साथ भी अच्छे हैं। अभी उन्होंने खुद कहा है ताल्लुकात हैं, अगर वो चाहे वो जंग रुकवा सकता है, लेकिन वो भी तो खुल के ना इसराइल की भाई हिमायत कर रहा है। नहीं, इधर थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि जो खबरें आई हैं ना, यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले और उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं, इंसानियत की बुनियाद पे, ह्यूमैनिटी बेसिस पे हम आपके साथ हैं। ये खबर बकायदा आई है। मैं तो कहता हूँ ये सिर्फ बिल्कुल बना सकते हैं, जब आर्टिकल ही खत्म हुआ तो बिल्कुल बना सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि हमारा स्टैंड क्या है, हमने क्या किया कश्मीरियों के लिए, फलस्तीनियों के लिए। हम हमेशा कहते हैं कि भाई अफगानिस्तान ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, ढिमकाने ने वो कर दिया। हमसे तो अपने मुल्क के हालात नहीं संभाले जा रहे। बलोच रो रहे हैं, बलोचों ने तो ऐलान कर दिया भाई बलोच लिबरेशन आर्मी, हमें आज़ादी चाहिए। उन्होंने पंजाबियों पर हमले करना शुरू कर दिए, जो वहाँ पे आर्मी में काम करते हैं, पंजाबी, कॉमन पंजाबी नहीं, जो वो लोग जो आर्मी में काम करते हैं उनको टारगेट किया गया, हालात ख़राब हो गए हैं। अब वो चाहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। एक तरफ सिंधी खड़े हो गए, सिंधु देश, एक तरफ कच्चे के डाकू खड़े हो गए हैं। वहाँ पर केपीके में तालिबान की बहुत ज़्यादा जो असर रसूख है वो बढ़ने लगा है। तो मसला ये है कि पाकिस्तान
अपने उलझनों में इस कदर उलझ चुका है कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहा, तो हिंदुस्तान के लिए या फिर कश्मीर के लिए क्या कर सकता है वो बेचारा? कश्मीर को पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, कश्मीर को जिहाद के नाम पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, कश्मीर के नाम पर कहते हैं बहुत ज़्यादा फंडिंग खाए गए हैं। एंड स्टिल कश्मीर का मुद्दा इसलिए अभी तक मुद्दा है क्योंकि बहुत सी पार्टीज़ के बहुत से लोगों के इंटरेस्ट जुड़े हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जिस तरह से इंडिया ने कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट का आगाज़ किया, जिस तरह से कश्मीर एक वक्त है, जैसे हम शारदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, शारदा पीठ की बात करते हैं, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पर इल्म के सबसे ज़्यादा ख़जाने मौजूद थे, बहुत बड़े मंदिर, हिंदू पंडित जो वहाँ पे बहुत अमीर थे उनको भगाया गया, जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया। हमने हमेशा कश्मीर के मुसलमानों का स्टैंड लिया, लेकिन कश्मीर के हिंदुओं का क्या? अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो फिर तो जुल्म किसी के ऊपर भी काबिल बर्दाश्त नहीं है ना। अब देखो, आपने कश्मीर की बात की है, 1962 में जब हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान झड़पें जारी थी, उस वक्त पे जनरल अयूब खान को यह मशवरा दिया गया कि हमारे पास एक बेहतरीन चांस है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हमें हिंदुस्तान पे हमला कर लेना चाहिए, हमें कश्मीर को रिकवर कर लेना चाहिए। तो फिर उस वक्त जनरल अयूब खान पीछे हट गए और वो स्टैंड लेने से घबरा गए। हालांकि वो जानते थे कि जो पिछला कश्मीर जो हमारे पास है, जो आज़ाद कश्मीर है, वो कबाइलियों ने हमें लेकर दिया है, वो पठानों ने हमें लेकर दिया है। अगर ये कश्मीर, अगर फ़ौज खड़ी हो जाती पठानों के साथ, कबाइलियों के साथ, बलोचों के साथ, पंजाबियों के साथ, अगर पाकिस्तानियों के साथ ये लोग खड़े होते तो आज ये कश्मीर हमारा होता। जो हमारी माजी की गलतियाँ है उसकी वजह से कश्मीर हमारे हाथों से चला गया। अब चाहे हम जो भी कर ले, हम चाहे जितनी भी ना रगड़ ले ज़मीन पर, हम कुछ भी नहीं कर सकते। रशिया, अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में वो इंडिया को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की सीट के लिए, क्या कहना चाहेंगे? असल में ये है कि उनका हक बनता है, ठीक है, हमारा बनता नहीं है। हमारा बनता इसलिए नहीं कि हम बहुत बुरे हैं, हमें उस नहज पे लाके खड़ा कर दिया गया है। और ये जो लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, जिन मुल्कों का नाम ले रहे हैं, यही लोग इन्वॉल्व हैं हमें यहाँ तक पहुँचाने में। ठीक हो गया। यानी कि कह लें कि हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पाकिस्तान में चौधराहट का एक मैदान है, बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे हम बैठे हैं ना इस जगह पे, इसके साथ एक गाँव में, गाँव का नाम नहीं लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ चौधरी ने यूँ किया कि कुछ कमेटियाँ डलवाई गरीब लोगों की, ठीक है, और जब वो कमेटियाँ नहीं दे सकी ना, उनकी औकात से ज्यादा दिलवा ली और उनको शाबाश देखो, नहीं कुछ नहीं होगा, हम तेरे साथ हैं, आप करो, हम तेरे साथ हैं। और जब वो फंस गए तो हम तेरे साथ नहीं हैं। तो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को ऊपर उन्होंने चढ़ाई करने की कोशिश की और हम हमेशा दफाई पोजीशन में रहे। ठीक है, हम इस काबिल ही नहीं हुए, ये हमें होने नहीं दिया गया, ये हम छोटे हैं ना। नहीं, किसने इसमें, लेट्स सपोज अगर रशिया साजिश करता है, एग्जांपल दे रहा हूँ हमारे खिलाफ, अमेरिका साजिश करता है, फ्रांस करता है, तो हम बच्चे हैं, यानी आप इधर एक आम शहरी हैं, आम पाकिस्तानी हैं, आपको पता चल गया रशिया साजिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, अमेरिका साजिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, हमारी गवर्नमेंट को नहीं पता चलता। इसका तो मतलब यह है कि हम खुद से, अगर वो साजिश कर रहा है तो साजिश का हिस्सा है। गवर्नमेंट का पता क्या, मेरी बात, अच्छा, गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट होती है जो मुल्क के निजाम को चलाए, ठीक है, जो पूरे सिस्टम को चलाए। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि वो सामने एक नाइयों की दुकान है, वो सामने, ठीक है, उसके अंदर 6 कारीगर खड़े काम कर रहे हैं। आप वो जो कारीगर पता करें, कोई 5 साल से, कोई 7 साल से, उसके अपने कस्टमर सेट है, सबके अपने कस्टमर सेट है, ठीक है, उन सब की छुट्टी करवा दे, नए बंदे ले आए, मालक समेत नया बंदा ले आए, ठीक है, नहीं दुकानदारी गिर जाएगी। गिर जाएगी। दौर में जब हमारे खान साहब हमारे जो हकीकी आजादी के अलंबरदार हैं, उन्हीं के दौर में खत्म हो चुका। तो हम इसके ऊपर हमला कर देंगे तो आपको लगता है कि वो डर जाएगा? वो तो अब खबर आ रही है, वो यूनाइटेड नेशंस को नहीं मान रहा, वो कहता है हम अब किसी को नहीं मानेंगे, अब हम कब्जा करके मतलब वो जगह लेके रहेंगे। जो देखे है ना, जो इसराइल के साथ खड़ा है अमेरिका, हमारा सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका है। आप देखें, हम क्या के दुश्मन है? देखे ना, हमारे जो है हमारे हुक्मरान है, वजीर, चाहे कोई पार्टी भी है, IMF, हाँ, IMF क्या है, अमेरिका के साथ हम खड़े हैं। क्या इन्होंने कहा है कि अमेरिका पीछे क्यों नहीं हटता? असला कौन दे रहा है? ठीक है, फलस्तीन, इसराइल को असला कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। पहले जो थे मुसलमान कम थे, अल्लाह ने फरमाया है कि आप ना कसरत पे ना जाएं, अपनी तादाद पे ना जाएं, अल्लाह के भरोसे पे जाएं। ठीक हो गया। हम में जो है अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा, अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा, अल्लाह पे भरोसा करे ना। अच्छा। ये सुपर पावर को ना देखें, नहीं, उनके पास टेक्नोलॉजी है ना। लेट्स सपोज आप ही हैं, आप जैसे बात कर रहे हैं, जज्बा है, अल्लाह पे भरोसा है, ठीक है, होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, लेकिन सामने वाले के पास टेक्नोलॉजी, आपके मैं ऐसे जाके लड़ूंगा जी, मुझे जो है मेरे में जज्बा बहुत है, वो जज्बे पे सीधा फायर कर देगा। जी देखें, टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ पे? वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत है, हाँ, ये और कोई नहीं है। ठीक। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की जनता कभी भी अपने आप में सुधार नहीं ला सकती है, क्योंकि वह सुधार करना ही नहीं चाहती है।
और हमेशा इसी तरीके से उल्टी सीधी बिना सर पैर की ही बात करेंगे। अब इन पाकिस्तानियों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।